नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। पिछले कुछ रविवारों से हम लोग भगवान शिव और सती देवी की कथा को सुन रहे हैं। अभी तक शिव जी के स्थिति, शिव जी के गुणों को सुना, शिव जी के कार्यों को, शिव जी के अलग अलग नामों को, और फिर किस प्रकार यज्ञ में अपमान हुआ। आगे चलकर फिर सती देवी जिन्होंने अपने घर जाने की इच्छा की, और पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि वे गईं और वहाँ पर अपमान हुआ, और अपमान होने के बाद उनका अपमान तो नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके पति का अपमान हो रहा है जिसको वो सहन नहीं कर पाईं, और फिर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। यहाँ तक कथा हम लोग कर चुके हैं, तो अब इसके आगे कथा को कहेंगे। तो सती देवी का ये जो देह त्याग था ये कोई साधारण नहीं था, क्योंकि सती कोई ऐसी साधारण स्त्री नहीं थी जिन्होंने घर के द्वेष के कारण, पति के झगड़े के कारण, पिता के अपमान के कारण अपने देह को त्याग दिया। सती देवी ये तो ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी अपने चरित्र के लिए, अपने अच्छे गुणों के लिए, और ऐसी स्त्री इस तरह के अपमान से अगर देह त्याग दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सारे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि ये ऐसा क्या दक्ष ने कर दिया, और दक्ष ने रोका क्यों नहीं? कम से कम रोक लेता, ठीक है अगर अपमान हो गया था और उस समय जब सती अपना देह त्यागने जा रही थी दक्ष ने तब भी नहीं रोका। अरे कम से कम तब तो भाग कर रोक लेता कि ठीक है जो भी है रहने दो, मृत्यु को, अपने आप को आत्मदाह मत करो, ये तो कर सकता था। लेकिन उसने वो भी नहीं किया, मर जाने दिया सामने। इतना द्वेष, तो सब बात करने लग गए कि ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो जब सब ऐसे बातें कर रहे थे
और दरअसल इन बातों के माध्यम से ये बातें भागवत में क्यों कही गई कि सती इसने भी ऐसा कर लिया, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि भागवत में तो केवल वो बातें कही जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे शास्त्र ऐसी बातों को नहीं कहते जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन किसी न किसी के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरी है ये बातें। जैसे मान लीजिए कि उसमें कर्मकांड दिया गया है, ये पूजा करने से ये प्राप्त होगा, तो हम कहते हैं ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है अब जब हमने कृष्ण भक्ति कर ली है तब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का उपयोग है जो शास्त्र में दिया है। तो फिर ये सब बातें कि सती ने ऐसे किया, ब्रह्मांड में चर्चा हो रही थी। थैंक यू। सो ये बातें क्यों हुई? ये बातें ये समझाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहे इस जगत में संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। सती देवी को भी असंतुष्टि हुई, तभी तो उन्होंने अपने देह को त्यागा। वो संतुष्ट नहीं थी कि मेरे पिता ने ऐसे आचरण कर दिया। तो ये जो असंतुष्टि है ये इस भौतिक जगत का लक्षण है। यहाँ किसी चीज में संतुष्टि नहीं है। कोई थोड़ा उनको बताएंगे कैसे फ़ोन को साइलेंट करना है? तो यहाँ इस जगत में संतुष्टि नहीं है। लोग कथा में भी बैठते हैं तो मोबाइल ऑन रखते हैं, कोई संतुष्ट नहीं है, ना कथा से ना मोबाइल से, है ना। अगर मोबाइल से संतुष्ट होते तो केवल मोबाइल के साथ रहते, कथा से संतुष्ट होते तो कथा के साथ रहते, दोनों के साथ नहीं है। तो यही हम समझा रहे हैं कि इस जगत में कोई संतुष्ट नहीं है। कृष्ण कथा ये तो अमृत है। किन के लिए? हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जिनको मोबाइल में रुचि है उनको तो आप कितनी भी कृष्ण कथा, कोई परमहंस बैठकर कृष्ण कथा दे दे, उनको कोई रुचि नहीं आती है उसमें। लेकिन जिन लोगों ने वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छन्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो रसज्ञ हैं, जो जान गए हैं कि इस जगत की चीज़ों में कोई रस नहीं है। हाँ, हम लोग ढूंढते रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि अगर गन्ना खाना है और एक बाम्बू को लेकर चबा रहे हैं चबा रहे हैं चबा रहे हैं, रस निकल रहा नहीं है। तो जो रसज्ञ हैं उनको तो कृष्ण कथा में रुचि आती है। तो ये दिखलाने के लिए कि कहीं कोई संतुष्टि नहीं है, इस बात को कहा गया। उधर जब ये सब ब्रह्मांड में बातें होने लगी तो जो शिवजी के गण साथ में आए थे उन्होंने देखा कि उनके सामने सती ने देह त्याग कर दिया, वे कुछ कर नहीं पाए। तो अब उन्होंने सोचा कम से कम अब दक्ष का हमें वध कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए दक्ष को। तो वे सब भागे, जितने वहाँ गण आए थे साथ में वे भागे उनको मारने के लिए, दक्ष को मारने के लिए, ब्राह्मणों को मारने के लिए। तो भृगु मुनि ने देखा कि ये सारे लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति दी। यज्ञ की अग्नि तो पहले से प्रज्वलित थी, उन्होंने आहुति दी और उसमें से उस मंत्र की शक्ति से वहाँ से बहुत से ऐसे योद्धा, देवलोकों के योद्धा प्रकट हो गए और वो बहुत भयंकर थे, बहुत शक्तिशाली थे। और उन्होंने इन सब गणों को ऐसा मारना शुरू किया कि ये सब भाग गए, भागना पड़ा इनको। तो वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए मंत्र की क्या शक्ति है। भृगु मुनि उठे नहीं अपने स्थान से, उन्होंने कोई तलवार हाथ में नहीं ली, उन्होंने मंत्र की शक्ति को प्रकट किया, जिससे सारा जितना भी उनके ऊपर आक्रमण होने वाला था वो समाप्त हो गया। ये मंत्र बहुत प्रभावी होता है। रामायण में वर्णन आता है जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो सीता देवी की जो माता थी उनको कहा जा रहा था, उन्होंने देखा कि राम आ रहे हैं। विश्वामित्र ने राम को कहा राम अब तुम जाओ, धनुष उठाओ। तो सीता देवी की माता ने कहा कोई समझाओ इसको, विश्वामित्र को बुद्धि नहीं है इसको,
ये बच्चे को भेज रहा है। कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे रामचंद्र जी, 16 भी नहीं। जब विश्वामित्र मुनि आए थे लेने के लिए तो भगवान दशरथ महाराज ने यही कहा था कि तो 16 वर्ष का भी नहीं है अभी, तो इतने भी नहीं थे, तो एकदम कैसे दिख रहे होंगे? कितनी उम्र है तुम्हारी? 16। 16 का हो गया। 16 से कम कोई नहीं है कि यहाँ पे? कितनी उम्र है? 14। हाँ, 14 साल। अब देखिए, इसको कोई कहे कि शादी कर लो, कोई कहे तो मानना नहीं, ठीक है? रामचंद्र जी तो मान गए थे। 16 भी उम्र नहीं है, छोटा बच्चा आ रहा है। तो कहा ये विश्वामित्र को बुद्धि नहीं है, ये किसको भेज रहे हैं? तो उनकी जो सखियाँ वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखो चिंता ना करो, छोटा है तो क्या हुआ? अगस्त्य मुनि भी तो बहुत छोटे थे। अगस्त्य मुनि सारे मुनियों में उनका जो आकार है, उनका जो हाइट है, कद है, वो बहुत छोटा है। तो उनका अगस्त्य मुनि भी बड़े छोटे हैं, लेकिन सारा समुद्र पी गए थे। छोटा होने से कुछ नहीं होता, छोटा है तो क्या हुआ? और फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा मंत्र छोटा होता है लेकिन भगवान को वश में कर लेता है। तो ये शक्ति है मंत्र की। है छोटा सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतना सा है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। तो ऐसे ही भृगु मुनि ने मंत्र की शक्ति से अपनी रक्षा की। तो सारे परास्त हो गए, भागना पड़ा शिवगणों को। उधर नारद मुनि पहुँचे शिव जी के पास और उन्होंने सब कुछ बताया शिव जी को कि जैसे सती ने अपना देह त्याग दिया, अपमान हुआ और आपके जो गण हैं वो भी परास्त हो गए। अब नारद मुनि ने क्यों बताया जाकर? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि नारद मुनि साधारणतः ऐसी बातें ज़रूर जाकर बताते हैं। इसका कारण है क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और ब्रह्मांड में जो बातें हो रही हैं वो ब्रह्मा जी को, शिव जी को ऐसी महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जाकर उन्होंने बताया। तो शिव जी ने जैसे ही सुना, वर्णन है, शिव जी बहुत क्रोध में आ गए। वो शिव जो धीर है, वो शिव जब उनका अपमान हुआ तो वो मुस्कुरा रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उठकर चले गए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कौन एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे, और क्या क्या नहीं कहा था दक्ष ने। वो शिव ये सुनकर बड़े क्रोधित हो गए। इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी के साथ कुछ हो गया, हाँ, इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि सती देवी बड़ी महान है और किसी महान व्यक्ति के साथ जब ऐसे कार्य होते हैं तो स्वाभाविक है क्रोध आना चाहिए। तो बहुत क्रोध में आ गए शिव जी और उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए इस क्रोध में। अब शिव जी का क्रोध है, वो व्यक्ति जो कभी क्रोधित नहीं होता, वो व्यक्ति जो आशुतोष है, वो व्यक्ति जो धीर है, वो क्रोध में आ गया। शिव जी तो क्रोध में आते हैं केवल प्रलय के समय, जब वो तांडव नृत्य करते हैं और कुछ नहीं देखते और फिर सारा कुछ प्रलय हो जाता है। यहाँ शिव जी क्रोध में। कहने का सार ये है कि अगर ऐसे धीर, ऐसे आशुतोष, ऐसे सबका मंगल करने वाले शिव जी को भी गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, तो वो कितनी बड़ी बात होगी। कोई साधारण बातों पे गुस्सा नहीं आता है शिव जी को। किसी ने क्लास में कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, दरवाज़ा खोल दिया, गुस्सा आ गया। शिव जी वैसे नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर पर है, ये तो हम लोगों का स्तर है। तो शिव जी को अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ गया है, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। तो सती के देह त्याग को साधारण नहीं समझना, ये बताने के लिए बारंबार ये कहा जा रहा है। साधारण मत से ठीक है, ऐसे कई स्त्रियां आत्महत्या करती है, एक और स्त्री ने कर ली, बिल्कुल नहीं। सती देवी हैं, भगवान की शक्ति हैं, दुर्गा हैं, इस पूरे जगत को चलाने वाली हैं, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो शिव जी क्रोधित हो गए और शिव जी ने उस समय सोचा कि अब दक्ष को मारना चाहिए। तो उन्होंने अपने
बाल को निकाला, एक बाल निकाला। बहुत क्रोध में थे उस समय, और उन्होंने ऐसे उसको ज़मीन पर पटका, और फिर उसमें से वीरभद्र या एक बहुत भयंकर असुर प्रकट हुआ। तो ये भयंकर असुर आया। आप लोगों को याद है कि किसी और ने भी ऐसे बाल निकाल कर पटका था? दुर्वासा मुनि, यस, दुर्वासा ने भी कहा था। इसीलिए ब्रह्मचारी इस बाल नहीं रखते हैं, क्योंकि क्रोध आ गया तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तोड़े नहीं है ही नहीं, क्या करें, है ना। इसलिए ब्रह्मचारियों को क्रोध आना ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पीछे तक कभी कभी तो उत्पन्न करना पड़ता है ना असुर को। तो उन्होंने असुर को प्रकट किया बहुत क्रोध में। देखिए, यहाँ शिव जी एक बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि जब अपना अपमान हो, अपने लिए हो, तो व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए, भगवान की कृपा मानकर, भगवान की योजना मानकर। लेकिन जब अन्य भक्तों पर, और वो भी जो ऐसे महान विभूतियाँ हैं इस जगत की, ऐसे अगर भक्तों पर अत्याचार हो या अपमान हो, तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। जो हमारी क्षमता है उसको हम कर सकें, करना चाहिए। हमें कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना करनी चाहिए बड़ी तीव्रता से भगवान से उनकी रक्षा के लिए। तो ऐसे शिव जी ने प्रकट किया वीरभद्र को। वीरभद्र शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, और उसने शिव जी से कहा, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा, जाओ दक्ष का यज्ञ में जाओ, दक्ष को भी मार दो, उसके जितने साथी, जितने उसके सैनिक हैं, उन सबको मार दो। शिव जी ने आदेश दिया। अब ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि शिव जी द्वेष से आदेश दे रहे हैं। ठीक है, उसने कुछ गलती कर दी थी, मार दो। एक ने मारा, तुम भी मार रहे हो, ये कोई सही बात है? नहीं, शिव जी एक सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को जो द्वेषी है, अपराधी है, और ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति अपराध करता है, तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में दंड का विधान बना है, इसलिए ताकि वो व्यक्ति उस गलती को दोहराए नहीं। आगे चलकर ये बात आएगी, स्वयं दक्ष कहेंगे, तब हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। तो शिव जी ने भेज दिया, और अब वीरभद्र गए। वीरभद्र बड़े भयंकर, उनका वर्णन किया गया है कि वो वहाँ पहुँचे। तो अब एक तरफ एक असुर है, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों का तेज है, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, अब दोनों में युद्ध होने वाला है। तो देखिए, ऐसा युद्ध हम सब के भीतर भी चलता रहता है। हमें हर रोज़ इसको सहन करना होता है। ये युद्ध हमारे अंदर हर रोज़ होता है, एक अच्छा एक बुरा, है ना। दोनों है ना अंदर हमारे। शायद आप लोगों के अंदर केवल अच्छे व्यक्ति होंगे, कोई बुरा होगा ही नहीं। आप लोग न बुरा देखते हैं, न बुरा सुनते हैं, न बुरा कहते हैं, न बुरा करते हैं। हर एक के अंदर ये दो मानसिकताएं, ये दो विचारों की युद्ध हमेशा चलता है। कौन से विचारों का? अच्छे और बुरे। और अधिकतर बुरे विचार जीत जाते हैं। कभी कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम जानते नहीं करना चाहिए फिर भी कर बैठते हैं। अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था भगवान से कि ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन, ऐसा विवेकी पुरुष जो विवेकी मतलब जो जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसा पुरुष भी क्यों उसका मन हर लिया जाता है? हरंती प्रसभम मनः। तो ऐसा क्या होता है? तो ये हमारे लिए भी प्रश्न है कि हम तो अच्छा चाहते हैं, कोई ऐसा चाहता है? हम लोग जब छोटे थे तो क्या हमने चाहता था कि हम कुछ बहुत बड़ा गलत काम करेंगे बड़ा होकर? कोई नहीं इच्छा करता ना। इच्छा तो ये होती है हम अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा बनेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गलत भावनाएं आ जाती हैं, गलत काम हो जाते हैं हमसे। किस लिए होते हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, विवेकी पुरुष हैं, तो किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि हम उस तरह की सभ्यता को ज़्यादा उसको प्रभावी बना देते हैं। जिस प्रकार के सभ्यता को, जिस प्रकार के कार्यों को आप ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे, उसी प्रकार आपकी मानसिकता और विचार बनेंगे।
अच्छे विचारों के लिए अच्छे कार्यों को प्रभावी बनाएं, अच्छे कार्य करें। अगर कोई व्यक्ति रोज भगवत गीता पढ़ता रहे, भगवान के नाम का जप करता रहे, भक्तों का संग करता रहे, तो कैसे मन में गलत विचार आएंगे? और अगर आएंगे भी तो चले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत विचार मन में आते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जो दो युद्ध हैं, अच्छे और बुरे का, ये हमेशा से चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। हमें विजय प्राप्त करनी है। जब हम कहते हैं कि हमें विजय प्राप्त करनी, तो हम कौन हैं? हम वो व्यक्ति है जो सत्य से, अच्छे से जुड़ा हुआ है, असत से नहीं, बुरे से जुड़ा हुआ नहीं है। हम में से हर कोई, केवल हम लोगों को ये एक गलत भावना आ गई है, और उस गलत भावना के, गलत विचारों के चलते, गलत वातावरण के चलते हम लोग अपनी ही अच्छाई भूल चुके हैं, अपना संबंध भूल चुके हैं, और यही कारण है हमारे कष्टों का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाया करते थे, इस जगत में कोई कमी नहीं है, एक ही चीज़ की कमी है, और वो है कृष्ण भावनामृत। ये इतना शक्तिशाली वाक्य है। हमने जब पहले सुना हमें समझ नहीं आया। हम सोचे थे खाने की कमी है लोगों को, कपड़े की कमी है, लोग भूखे मर रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे केवल कृष्ण भावनामृत की कमी है। हमें आगे चलकर भक्ति कर कर भी इतना अच्छी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कई वर्ष कर जाने के बाद ये वाक्य का महत्व समझ में आया कि कहाँ कमी है। अगर हम कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से अपनाते हैं तो हमारे विचारों को वो बदलता है, मानसिकता को बदलता है, कार्यों को बदलता है, हमारे गंतव्य को बदलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी केवल कृष्ण भावनामृत की है। और उसके कई उदाहरण हैं। लोग कह सकते नहीं नहीं पैसे की कमी है, कोई कह सकता है कि इसकी कमी, कोई कमी नहीं है। जब हम अपने विचार अच्छे करते हैं, हम अपनी मानसिकता अच्छी करते हैं, बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं, हम बनते हैं जो हम हैं, जो हम हैं, अर्थात जो हमारा संबंध है, जो हमारी स्थिति है, जब वो हम बनते हैं तब कोई कष्ट नहीं रह जाता। तो अब ये युद्ध हो रहा है। वीरभद्र पहुँचे और उन्होंने, उनके साथ बहुत सारे शिव जी के गण गए थे। उन्होंने जो सारा वो स्थान था, यज्ञ स्थली थी, उसको घेर लिया और फिर आक्रमण करना शुरू किया। ऐसा वर्णन है कि जहाँ चाहे वहाँ घुस गए, किचन में घुस गए, कमरों में घुस गए, लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ घुस गए, मार रहे हैं लोगों को पकड़ पकड़ कर। और फिर जब ये सब हुआ तो स्वाभाविक है, दक्ष ने देखा, दक्ष भाग रहे हैं ये सब, और वीरभद्र ने फिर एक एक को पकड़ा। ऐसा वर्णन है कि पता नहीं क्यों, लेकिन वर्णन है कि भृगु मुनि की मूंछ उखाड़ दी उन्होंने। हमें भी नहीं समझ में आया इसका अर्थ क्या है, या ये अर्थ होगा कि भाई भक्तों को मूंछ नहीं रखनी चाहिए, सिंपल चीज़ है, इसीलिए उन्होंने उखाड़ दी। वीरभद्र ने सबसे पहले उनकी मूंछ उखाड़ी, मूंछ नहीं रखना। और भी बहुत कुछ, एक ब्राह्मण थे जो दांत दिखाकर हंस रहे थे उस समय, तो उनके दांत तोड़ दिए। फिर ऐसा बहुत कुछ किया, और फिर उन्होंने, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा। अब दक्ष को मारना है, और ऐसा वर्णन है कि दक्ष को मारने का प्रयास कर रहे थे, मार नहीं पा रहे थे, काट नहीं पा रहे थे, उसका गला काटना चाहते थे, सर काटना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ यज्ञ में जो जानवर को मारने के लिए लकड़ी का वो रखा जाता है, ऐसा बना होता है ना, उसमें रखते हैं और उसको फिर काटते, उसमें रखा और काटा तो सर कट गया, और वहीं उसका वध कर दिया, मार दिया। भयंकर युद्ध हुआ। हम लोगों ने कभी ये सब देखा नहीं ना, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि क्या होता है। कभी किसी का गला काटा जाए, खून बहे, तो बहुत भयंकर, पूरा यज्ञ स्थली ध्वस्त हो गई। और फिर इस तरह से उन्होंने किया। तो जो वहाँ पर देवता थे वो थोड़े बहुत बचे, देवता वहाँ पर उपस्थित थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे। तो जो थे सब, जो बचे कुचे लोग थे, वो भागे और कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। अब देखिए यही होता है ना, बचना है तो कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी आप ही संभालो, अब तो कुछ आप करो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सब सुना, और ब्रह्मा जी ने, देखिए उस यज्ञ में
जब सबको बुलाया था तो ब्रह्मा जी क्यों नहीं गए थे? ब्रह्मा जी को भी तो बुलाना, पिछले यज्ञ में तो थे ब्रह्मा जी। प्रभुपाद समझाते कि ब्रह्मा जी जानते थे ये होने वाला है, हाँ, इसीलिए गए ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कौन जाए, आपस में झगड़ लो, बाद में बात करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बातें उनको समझाई, कुछ ही चीज़ें कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा यज्ञ भी कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से यज्ञ कर रहा है, वो प्रसन्न नहीं हो सकता अगर वो निंदा करता है महान व्यक्तियों की, जैसे दक्ष ने की शिव जी की। तो ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत ब्रह्मा जी दे रहे हैं देवताओं को, ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनि नहीं, जो ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, जो यज्ञ कर रहे थे, कि आप ये ना सोचो कि आप बहुत बड़ा यज्ञ कर लोगे तो उससे आपको प्रसन्नता मिल जाएगी। और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम 16 माला कर रहे हैं, यज्ञ है ना, हरि नाम संकीर्तन भी यज्ञ है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 16 माला यज्ञ कर रहे हैं, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं जो चाहे जिसकी चाहे निंदा कर दूं। नहीं, ब्रह्मा जी समझाते कभी प्रसन्न नहीं रहोगे। और भक्ति में हमें प्रसन्न रहना सीखना है। भक्ति कैसा मार्ग है? भक्ति में हम जब आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भक्ति में आना बहुत कठिन है, भक्ति में बहुत कठिनाई से आते हैं। भक्ति में बने रहना और ज़्यादा कठिन है, और भक्ति में प्रसन्न बने रहना सबसे ज़्यादा कठिन है ना। क्योंकि भक्ति क्या होती है, थोड़ी बहुत तपस्या हो जाती है भक्ति में, जो हम नहीं करना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता? अभी इस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना, आप लोगों को संडे की सुबह जहाँ आपको आराम से सोना चाहिए, थक कर पूरा हफ्ता काम किया है, वह आपको भगाया जाता है, चलो ये सोसाइटी में जाओ, वहाँ सोसाइटी में जाओ, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आज यहाँ होगा कीर्तन, सबको वहाँ आना है। तो लगता है कि कहाँ फंस गए, अच्छे थे। ये केवल इस्कॉन वाले ही ऐसा करते हैं, सही है ना। आप किसी और संस्था में जाओ, कहीं होता है ये सब? वो आराम से कहेंगे हाँ आइए, खाइए जाइए, खाइए भी नहीं होता वहाँ तो, आइए जाइए, बस उतना ही है। एक इस्कॉन ही है, छोड़ते ही नहीं है आपको, ये करो, वो सेवा करो, वो दिन भर। हाँ, व्यक्ति जनरली बाहर की जगत में क्या सोचता है व्यक्ति, 6 दिन काम कर लिया, अब संडे आराम है। इस्कॉन का भक्त क्या सोचता है? हाँ जी, संडे बिल्कुल आराम नहीं है। यहाँ क्या होता है, जैसे संडे आ रहा है तो प्लानिंग शुरू हो जाती है, सब कुछ संडे को ही होना है। और हरिनाम कीर्तन होना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना है, संडे प्रोग्राम होना है, कुकिंग होना है, सब कुछ। और नहीं आओ तो डांट पड़ती है, आपकी सेवा थी, कहाँ गए, क्यों नहीं आए आप, है ना। लेकिन ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये अभ्यास कर रहे हैं अपने शाश्वत जीवन का। वहाँ कोई थकता नहीं है, भगवान के धाम में कोई थकता नहीं है सेवा का, तो और मांगते रहते हैं, और सेवा चाहिए, एक हो गई खत्म, इंतज़ार करते दूसरी तीसरी, वो कोई रुकते नहीं है वहाँ पर। और कैसी कैसी सेवाएं करते हैं वहाँ, इतनी सुंदर सेवाएं होती हैं आध्यात्मिक जगत में भगवान की। अगर किसी का कार्य केवल फूल लाना है तो वो वर्षों से, लाखों वर्षों से हर रोज केवल फूल ही ला रहे हैं, उसमें आनंद है। हमें आनंद नहीं आता है ना। हमें अगर रोज एक सेवा दी जाए उसके बाद हम, प्रभु जी पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पर, क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, हम मेरे को रोज चप्पल की सेवा दे देते हैं। बताइए, चप्पल की सेवा भगवान करते हैं। वो खुद मांग कर करते हैं भगवान यज्ञ में युधिष्ठिर के, और हमें लगता है नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं, कल से मंदिर नहीं आऊँगा। देखिए शाश्वत जगत में आप जानते हैं सनातन गोस्वामी, क्या नाम है उनका, लवंग मंजरी। उनका कार्य है जब भगवान भोजन कर लें तो भगवान को लवंग अर्पण करना। उस सालों से वही कर रहे हैं, हजारों लाखों सालों से वही कर रहे हैं, भगवान को लवंग अर्पण करना। अब बताइए आप में से किसी को ये सेवा दे दी जाए, क्या करना है? फेस्टिवल है, आपको क्या करना है? पर्दा बंद हो जाएगा, अंदर जाकर बस चुपचाप भगवान को लौंग देना, दिखाई नहीं देना बाहर कुछ भी, कोई फेस्टिवल कुछ नहीं।
आप क्या कहोगे? है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सब पॉलिटिक्स हो रहे हैं। हाँ। तो ये जो सेवाएं हैं हमारी, ये हमारा शाश्वत धर्म है और उसमें प्रसन्नता होती है, भक्त को शाश्वत रूप से करता है। तो इसीलिए हमें प्रसन्नता अगर चाहिए तो निंदा बंद करनी चाहिए। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, कोई यज्ञ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। निंदा क्यों करता है व्यक्ति? निंदा करता है द्वेष से, निंदा करता है अहंकार से। हम जब किसी को कहते तुम्हें ये नहीं आता, मतलब हम उसको कह रहे मुझे तुमसे अच्छा आता है। तो निंदा करना ये अपना इनडायरेक्ट गुणगान करना है। जब हम किसी को कह देते तुम्हें बिल्कुल ये नहीं समझ में आता है, बहुत खराब किया है तुमने, मैं जानता हूँ कैसे अच्छा किया जाता है। तो ये जो निंदा का भाव है, इसको त्यागिए। इसीलिए रूप गोस्वामी जब एक उत्तम भक्त की बात करते हैं तो अन्य कोई गुण नहीं दे रहे हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभीश्च भजन्तमीशम्। ये श्लोक सुना आप लोगों ने? गलती से कभी उपदेशामृत का। और ये किसके? दो भक्तों के वर्णन उन्होंने किए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, जो जिसके मुख पर कृष्ण का नाम सुनो उसको मन से आदर करो। दीक्षास्ति चेत प्रणतभीश्च भजन्तमीशम्, जिसकी दीक्षा हो गई है अर्थात जो भगवान की सेवा में लगा है, अल्टर सेवा, दीक्षा हो जाना मतलब ब्राह्मण हो जाना, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और जब उन्होंने उत्तम भक्त का वर्णन किया तब क्या कह रहे हैं? उस भक्त का जो सबसे ऊंची श्रेणी में है, क्या वर्णन किया? निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। निंदादिशून्य, उसका हृदय निंदा से शून्य होता है। देखिए रूप गोस्वामी ने कौन सा लक्षण लिया। अगर उत्तम भक्त का एक लक्षण देना हो, रूप गोस्वामी को एक लक्षण देना था, हर एक का एक दे रहे थे। कृष्णेति यस्य मन गिरितं मनसाद्रियेत शुश्रू, तो फिर इनका क्या दिया? निंदादिशून्य। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस निंदा को त्यागना। पॉजिटिविटी, सकारात्मक भावों को बढ़ाना है तो निंदा को त्यागना चाहिए। क्योंकि निंदा करते करते हम लोग अपनी सेवाएं बंद कर देते हैं। कभी कभी निंदा का भाव ही रहता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, इसको पता नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। ये सारी निंदाएं हैं। वो दूसरा क्या है? निंदा को त्यागना है तो हमें अप्रिसिएशन करना चाहिए। हर भक्त के अंदर भगवान ने गिलहरी में सब कुछ देख लिया, गिलहरी के अच्छे भाव को देख लिया। हम कभी हमने देखा गिलहरी में कोई अच्छा भाव? भगवान ने उसमें देख लिया कि इसके अंदर सेवा भाव है। प्रभुपाद को किसी ने टॉयलेट पेपर ला कर दिया, प्रभुपाद ने उसमें सेवा भाव देख लिया। और हम लोग जो सेवा करते हैं उसमें भी सेवा भाव नहीं देखते हैं। इसीलिए निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या, ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जिनका निंदादिशून्य हृदयमीप्सित, हृदय में निंदा से शून्य है वो। तो इस बात को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं कि अगर निंदा करोगे तो कभी प्रसन्न नहीं हो, कितना ही यज्ञ कर लो। जय श्री गौ नटराज दया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम सारे के सारे अपराधी हो। वहाँ देवता थे, ब्राह्मण थे, जो भी थे, उन्होंने कहा सब के सब अपराधी हो, आपने अपराध किया है शिव जी के प्रति। अब एक ही उपाय है, क्षमा मांगो जाकर उनसे। और शिव जी, ब्रह्मा जी ने कहा मैं जानता हूँ उन्हें, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से। आपने अपमान किया, ये किया। हाँ, इस समय वो बहुत व्यथित हैं क्योंकि सती देवी ने देह त्याग दिया है, इतना अपमान हुआ है उनका, लेकिन फिर भी वो शिव हैं। इसीलिए आप सबको जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी ये उपाय दे रहे हैं। देखिए हमारे भी भक्ति करते करते बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। या कहना चाहिए कि जो भक्त होते हैं ना, अच्छे भक्त, वो भक्ति करते करते कहीं थोड़ा बहुत अपराध कर देते हैं। हम लोग अपराध करते करते कहीं थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, ये हमारा स्थिति है।
तो इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमसे अपराध हो जाते हैं, हमें कहना चाहिए हमसे भक्ति हो जाती है कभी कभी। सो अपराधों का उपाय क्या है? उपाय है क्षमा याचना, सबसे अच्छा उपाय है क्षमा मांगना। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई तपस्वी है, ज्ञानी है, तो वो क्षमा करते, भगवान के भक्त हैं, वो क्षमा करते हैं। तो इसलिए क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। मांगना, क्षमा करना तो ठीक है, वो तो बड़े लोगों का कार्य है। हम क्षमा मांगने की अभी बात करें, क्षमा देने पे भी आएंगे जब शिव जी के पास जाएंगे, जब शिव जी बोलना शुरू करेंगे। तो क्षमा मांगने में क्या क्या होता है, क्यों क्षमा मांगनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, क्षमा मांगने से हमें सामने वाले की कृपा मिलती है, अगर हृदय से क्षमा मांगी जाए, दिखावा नहीं। हम लोग तो दिखा, सॉरी बोला ना, और क्या चाहिए, ये कोई क्षमा मांगने का तरीका थोड़ी है ना। हम लोग ऐसे क्षमा मांगते हैं, हम लोग क्षमा मांग नहीं रहे हैं, हम लोग क्षमा मांगते हुए भी उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। हृदय से अगर क्षमा मांगी जाए तो सामने वाले की कृपा आती है हमारे ऊपर, क्योंकि उसका दिल पिघलना ही, अगर वो वैष्णव है, वो भक्त है, ऊंचे स्तर पर है, उसका हृदय पिघलेगा ही और उसके मुख से आशीर्वाद निकलेगा ही, और अगर नहीं तो वो कैसा वैष्णव। तो इसीलिए पहली चीज़, जब हम क्षमा मांगते हैं तो सामने से आशीर्वाद या हमें वरदान मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। दूसरा प्रभाव क्षमा मांगने का, हमारा अहंकार टूटता है। हम क्षमा क्यों नहीं मांगते हैं? बहुत अहंकार है, मैं क्यों जाऊं, मैंने कोई गलती नहीं की। वो आकर कहेगा तो ठीक है, वो आकर क्षमा मांगेगा तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बहुत अहंकार है हमारे अंदर, छोटी छोटी चीज़ों में। किस चीज़ का अहंकार है वो नहीं पता, लेकिन अहंकार है ना। कभी कभी ना हम लोग को विचार करना चाहिए, मुझे किस चीज़ का अहंकार है। एक चीज़ नहीं मिलेगी जिसका हमें अहंकार है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत, सब झूठ है। कंपेयर कर लो। मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, अगर हमें लगे कभी तो देख लेना चाहिए प्रभुपाद की तरफ। सारा अहंकार टूट जाएगा। अकेले उन्होंने इतना कर दिया, आज पूरा इस्कॉन मिलके नहीं कर पा रहे, जो प्रभुपाद ने अकेले कर दिया। तो कभी ऐसा अहंकार हो जाए ना कि बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, तो जस्ट देख लेना चाहिए। इसीलिए हर मंदिर में प्रभुपाद को रखा जाता है इतना सामने, देख लो। सारा अहंकार टूट जाएगा। तो किस चीज़ का हमें अहंकार है? हम बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा मधुर गाते हैं, हो सकता है ये भी अहंकार हो। हमारा खुद का अनुभव है, हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो हम लोग सड़कों पर जाकर स्टॉल लगाते थे। उस समय कैसेट्स मिलते थे, उस समय सीडी तो छोड़ो, आजकल क्या MP3 जो भी हो, आजकल तो वो दिखता नहीं। तो उस समय कैसेट्स आते थे, तो हमारे पास काफ़ी कैसेट्स होते थे, ये सन्यासी के, वो सन्यासी के, और प्रभुपाद का धुन। प्रभुपाद का धुन कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप भौतिक दृष्टि से देखिए, भूल जाइए प्रभुपाद का, भौतिक दृष्टि से देखिए, आवाज़ कोई मधुर है प्रभुपाद की? हम भक्तों की दृष्टि से नहीं कह रहे कि आप लोग नहीं, बहुत सबसे अच्छी आवाज़ उन्हीं की है, वो तो हमें भी पता है। भौतिक दृष्टि से ये नहीं, भूल जाइए भक्ति। ऐसा नहीं कि बहुत मधुर आवाज़ थी उनकी, जैसे आजकल के कुछ कीर्तनियों की होती है, या बहुत अच्छी ट्यून, कुछ नहीं, सिंपल। लेकिन हमारा अनुभव था उस समय का कि हम लोग वो चलाते थे, वो हम लोग का छोटा सा ऐसा स्पीकर होता था, और वो एक वॉकमैन आता था सोनी का, उसमें कैसेट लगा के, और हम लोग टेबल पे लग के लगाया था। सबसे ज़्यादा, पब्लिक की बात कर रहे हैं हम, डिवोटीज़ की नहीं, सबसे ज़्यादा प्रभुपाद के वो धुन बिका करती थी उस समय भी, आज भी वही है। ये सबसे ज़्यादा बिकता था वो उस समय पे। लोग, जनरल लोग हैं, साधारण लोग, हमारे मन में कभी कभी आता था इनको क्या अच्छा लगता है प्रभुपाद की आवाज़ में, लेकिन लेके वही जाते थे। सो अगर किसी को इतना अहंकार है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं गाता अच्छा हूँ, तो देख लेना चाहिए प्रभुपाद की। और आज भी वो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं,
आज भी प्रचार प्रभुपाद ही कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम लोगों को यहीं पर देखने मिलता है ग्रेटर नोएडा में, कि एक भक्त आए एक फंक्शन में ढूंढते हुए, और उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद को अमेरिका में मिला था, तब मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। हाँ, और उसने कहा कि अब मैं, आप लोग मंदिर बनाएंगे तो मैं दान देना चाहता हूँ। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग सोच रहे हम मंदिर बनाने वाले, प्रभुपाद व्यवस्था कर रहे, वो ढूंढ ढूंढ के भेज रहे हो, जाओ उनके पास जाओ, दे उनको मंदिर बनाना। तो किस चीज़ का अहंकार हमें। तो दूसरी चीज़ होती है, क्षमा मांगने से हमारा अहंकार टूटता है। किसी के सामने जाना, सॉरी बोलना, हृदय से अहंकार टूट जाता है ना। तो इसीलिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। पहला कारण है कृपा आती है सामने वाले की, दूसरा है अहंकार टूट जाता है। हमारा जो अहंकार है जो रोक रहा है हमें क्षमा मांगने से, अहंकार टूटता है। और तीसरी चीज़ है कि हम अपनी स्थिति को समझ पाते हैं, क्योंकि हम एक स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती। जब हृदय से क्षमा कब मांग सकता है कोई? जब स्वीकार करे। स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्षमा नहीं मांगते हैं। तो इसीलिए हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, हो गया है ना, चलो सब जाकर आप लोग मांगो। तो उन लोगों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, आप चलिए साथ में। डर रहे थे सब, इतना बड़ा अपराध कर दिया शिव जी के प्रति कि जिसके कारण उनकी पत्नी ने अपना आत्मदाह कर लिया। क्या मुँह लेके जाएंगे शिव जी के सामने? अब जाके क्षमा मांगेंगे? उनकी पत्नी, उनका अपमान हुआ, उनकी पत्नी जलकर उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया। इतना बड़ा भयंकर चीज़ हो गई उनके जीवन में। अब जाकर हम बोलेंगे शिव जी ठीक है, जो कुछ हुआ भूल जाओ, सॉरी। तो सब घबरा रहे थे, शिव जी के पास नहीं बोले। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा आप चलिए, क्योंकि उनको पता था कि हालांकि शिव जी की स्थिति ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि इस जगत में शिव जी ब्रह्मा जी से आए हैं, इसीलिए हमेशा उनका आदर करते। शिव जी बहुत आदर करते। तो सब जानते थे कि ब्रह्मा जी जाएंगे तो शिव जी कुछ नहीं बोलेंगे। यही बात होती है ना, जैसे जब इंद्र भी आ रहे थे कृष्ण के पास, अपमान कर दिया था गोवर्धन लीला में, तो जब इंद्र को भी कहा, ब्रह्मा जी ने यही बात इंद्र से कही, जाओ। इंद्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो किसको लेकर आए थे? सुरभि को। क्यों लाए? क्योंकि पता था कि सुरभि को देखते ही भगवान चुप हो जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। अकेला गया तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि उनके ब्रजवासियों को कष्ट में डाला था। तो ब्रह्मा जी चले, ठीक है हम चलते हैं। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता आए। ब्रह्मा जी समझा रहे थे उन्हें कि देखो, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव जी की स्थिति को, शिव जी की शक्ति को जानता हो। इसीलिए अपराध की बात तो सोचना ही नहीं चाहिए शिव जी के प्रति। तो मतलब क्या शक्ति है उनकी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता उनकी क्या शक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध किसने कर दिया? देवताओं ने या ब्राह्मणों ने? तो अब चले हैं ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी के पास पहुँचे। तो बहुत सुंदर वर्णन कैलाश का किया गया, जहाँ शिव जी बैठे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, अब उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत विस्तार से हो जाएगा। उन्होंने शिव जी को बैठे देखा। शिव जी ध्यान में बैठे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। 800 मील ऊंचा था, 600 मील चौड़ा, मील, हाँ, जिसके नीचे शिव जी बैठे हैं। और भागवत में लिखा है कि हमेशा उसके नीचे छांव रहती है। हम सोचते थे 800 मील लंबा और 600 मील चौड़ा, छांव नहीं होगी तो और क्या होगी नीचे। तो शिव जी बड़े ध्यान से, अश्वत्थ वृक्ष था उसके नीचे बैठे हुए। देखिए वृक्ष बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे पहले। अब भांडेरवन जाइए, वहाँ पर भी वृक्ष है। बताते हैं कि पहले वो वृक्ष इतना बड़ा था कि नदी के उस तरफ, ये जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे तो नदी पार करने के लिए उस वृक्ष का उपयोग, क्योंकि उसकी जो शाखाएं थी यहाँ से लेकर वहाँ तक जाती थी, ब्रिज बन गया था उनके लिए। तो बच्चे उसके ऊपर से चढ़कर चले जाते थे नदी पार करने के लिए। तो शिव जी बैठे हैं इस वृक्ष के नीचे और बहुत सुंदर वर्णन है। जब देवताओं ने देखा, देवताओं ने प्रवेश किया ब्रह्मा जी के साथ, और देवताओं ने देखा शिव जी को, इतने शांत लग रहे हैं शिव जी। इतना कुछ हुआ है उनके जीवन में, लेकिन शिव जी बड़े शांत बैठे हुए हैं।
तपस्या में हैं शिव जी, ध्यान कर रहे हैं। तो सब पहुँचे, ब्रह्मा जी इत्यादि पहुँचे। तो जैसे ही शिव जी ने ब्रह्मा जी को देखा, उठकर खड़े हो गए शिव जी। देखिए शिव जी ऐसी स्थिति में भी उन्होंने आचरण को नहीं बदला। जानते ब्रह्मा जी, हालांकि ब्रह्मा जी से वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस जगत में ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, तो वो आदर दे रहे हैं उठकर। उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर दिया उठकर। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी भी सीधे नहीं कह सकते थे कि अरे चलो इनको, मैं कह रहा हूँ इनको माफ़ कर दो क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी की स्थिति जानते हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं कि जो लोग आपको समर्पित होते हैं ना, सीधे नहीं कहा कि आपको सबको समान देखना चाहिए, बोले जो आपको समर्पित होते हैं वो सबको समान देखते हैं। ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं बात करने में। घबरा भी रहे हैं कि कहीं शिव जी एकदम गुस्से में कुछ बोल ना दें, और इस तरह से कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो आपको समर्पित होते हैं वो सबको समान देखते हैं। मतलब आपको जो समर्पित है वो सबको समान देखता है, तो आपको तो वैसे ही सबको समान देखना चाहिए। तो शिव जी को कहते हैं कि जो आपको होते हैं वो सबको समान देखते हैं, कोई क्रोध नहीं करते हैं। विशेष ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मतलब वो भी घबरा रहे थे शिव जी को कह रहे हैं कोई क्रोध नहीं करते, आप मत क्रोध कर देना मुझे, मैं जो कहने जा रहा हूँ। फिर शिव जी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों को मार दिया था, तो फिर शिव जी कहते हैं कि कुछ प्रकार, सॉरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कुछ प्रकार के लोग तो वैसे ही मरे हुए होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे लोग जो मरे हुए होते हैं? शिव जी कहते पहले प्रकार के वो जो भेद करते हैं। भेद करते हैं मतलब जैसे भेद अच्छे बुरे का नहीं, मगर भेद करते हैं जैसे भक्ति करने में, या इन भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान को नहीं पूजेंगे हम, इनको पूजेंगे इत्यादि। जैसे हम लोग जब अपराधों की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भगवान और भगवान शिव देवताओं, शिव आदि में भेद करना ये अपराध माना गया है, उनको स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। तो जो लोग भेद करते हैं, सबसे पहला ब्रह्मा जी कहते हैं। दूसरा, जिनके अंदर कुछ पाने की कामना है इस जगत में, सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब जो कुछ कार्य कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। सकाम, काम मतलब इच्छा। इसकी भी इच्छा हो, इसको भगवद गीता दीजिए प्रभु जी, बड़ी इच्छा हो रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, लगता है इसकी। सकाम मतलब जो इच्छाओं के साथ कार्य करते हैं। देखिए किन किन चीज लोगों को ब्रह्मा जी कह रहे हैं मरे हुए हैं ये लोग। तो पहले जो भेद कर लेते हैं, दूसरे जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, तीसरे जो अन्यों को आगे बढ़ता देखकर जिनके हृदय में बहुत दुख हो जाता है हम जब ये पढ़ रहे थे तो हमने कहा ब्रह्मा जी ये नहीं बोलना चाहिए था, हमारा वर्णन भी आ ही गया। हम सोचे थे हम बचे हुए हैं, हम ऐसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाता है वर्णन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर जिनके हृदय में बहुत दुख होता है, दर्द होता है कि हाय हाय ये कैसे आगे बढ़ गए, तो ऐसे लोग भी। और फिर वो कहते हैं जो बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए भागवत का वचन है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हम लोग कभी कभी ना ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें छोड़ देते हैं, हमें स्टोरी चाहिए, आगे क्या हुआ बताओ, ये सब छोड़ो। लेकिन इन्हीं में सार है। ब्रह्मा जी कह रहे मरे हुए हैं ये लोग, वो कह रहे ये तो वैसे ही विधि के अनुसार मर चुके हैं, आप क्यों इनको मारना चाहते हैं? मतलब वो ब्राह्मणों के लिए कह रहे थे, सकाम कर्मियों के लिए कह रहे थे कि वो यज्ञ करके कुछ पाना चाहते हैं, वैसे ही मरे हुए लोग हैं। लेकिन हमारे लिए क्या संदेश है? हम भक्ति कर रहे हैं, हमें मरना नहीं है इस तरह से। कैसे? कि हमें भेद करना नहीं है, भगवान अलग हैं ये अलग हैं, नहीं, सारा सब कुछ भगवान का है, सारी भूमि गोपाल की। दूसरा चीज़, सकाम भावनाएं नहीं लानी है हृदय में, मैं भक्ति कर रहा हूँ मुझे ये मिल जाए।
सबसे अच्छा है भाव भक्ति करने का कि कोई कामना ना हो कुछ लेने की, कोई भावना, मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मुझे कोई धन मिल जाए, कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है, भगवान प्रसन्न हो जाए, कृष्ण की प्रसन्नता, ये भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, फिर हमें कितना ही कष्ट क्यों ना हो। तो अब ये हमें जानना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे सकाम कर्मी नहीं होना चाहिए। तीसरा, दूसरों की प्रगति देखकर कभी भी दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत का भाव है कि जब हम दूसरों को आगे बढ़ता देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। भगवान की कृपा कितनी है इस भक्त पर, ये कितना आगे जा रहा है, चलो हम और मदद करें इसको आगे जाने में। हम वो नहीं कि इसको पकड़ के खींच लें, कैसे आगे जा रहा है, ना हम आगे जाएंगे ना कोई आगे ये एक भाव होता है, ना हम जाएंगे ना कोई जाएगा, बस कोई जा रहा है उसके ऊपर कृपा है, उसको और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर शब्दों को बहुत संभालना चाहिए। जैसे हम लोग उस दिन भी वर्णन कर रहे थे कि शिवजी ने ही कहा ना कि तीर सहन कर लेता है लेकिन जब वो शब्द जाते हैं हृदय में तो सहन नहीं होते। सती को समझा रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो लोग पहले से मरे हुए हैं, शिवजी आप क्यों इनको मारना चाहते हो, इनको नहीं मारना चाहिए। फिर वो कहते हैं अगर कोई अपराध भी कर ले, ये ना ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि शिवजी क्या क्या कहेंगे उसका पहले ही मैं तोड़ दे दूं, कुछ कहे नहीं। तो उन्होंने कहा कि समझे पहले माना जाए कि हम आप भेद क्यों कर रहे हैं, आपको तो समान मानना चाहिए, फिर ये लोग मरे हुए हैं नहीं मारना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा अपराध कर भी दिया, अगर आप कहो कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है मेरे प्रति, तो ब्रह्मा जी कहते साधुओं को तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भाई अपराध कर लिया है, साधुओं को तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए ना अपराध का। देखिए ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, सब कुछ सोच कर आए थे कि कैसे बात करना है। सो ब्रह्मा जी ने कहा साधु तो उनको क्या लेना देना, जैसे शिव जी हैं उनको क्या लेना देना कि अपराध हो गया कि क्या हो गया। तो वो कहते कि ये आप जैसे तपस्वी, उनको तो क्षमा कर देनी चाहिए। तपस्वी की सुंदरता क्षमा है। ब्यूटी ऑफ तपस्वी इज फॉरगिवनेस। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि कर दिया, अपराध कर दिया, आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और फिर आगे वो कहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति ये तो कभी भ्रम में पड़ता ही नहीं है। आप तो बहुत दयामय हैं, करुणा करने वाले हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यज्ञ पूरा होने दीजिए। शिव जी को उन्होंने कहा। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो शिव जी ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, मैं ना ये जो बचकाना हरकतें ये लोग करते हैं ना बच्चों की तरह, मैं कभी ध्यान नहीं देता इन पे। मतलब शिव जी कह रहे मेरे लिए बच्चों की तरह है ये हरकतें इनकी। जैसे छोटा बच्चा इधर उधर कुछ कर देता है, किसी को मार देता है, कुछ थप्पड़ मार, बोले मैं इनकी चिंता नहीं करता हूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन फिर मैंने दंड क्यों दिया, क्योंकि इनको सही करना, बच्चा भी कुछ करे तो बच्चे को भी तो थप्पड़ मारना पड़ता है ना, तो उनको ठीक करने के लिए मैंने दंड दिया। मतलब शिव जी कह रहे हैं ऐसा मत, आप ये सब कह रहे हो कि मैं द्वेष कर रहा हूँ क्या, मुझे कोई द्वेष है ही नहीं। ये बच्चे को थप्पड़ नहीं मारो तो ठीक से नहीं होता है, इसीलिए दंड देना पड़ा मुझे उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है दक्ष का सर कट गया, लेकिन आगे चलकर उसको बकरी का सर लगेगा। और फिर बाकी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। और उसके बाद शिव जी ने स्वीकार किया कि ठीक है। तो उसके बाद भृगु मुनि ने आकर शिव जी को, अभी यज्ञ शुरू नहीं किया, शिव जी को सबसे पहले इनवाइट किया। याद कीजिए कि सारा प्रॉब्लम कब शुरू हुआ था, आमंत्रण नहीं दिया था, यही पहले कर लिया होता कुछ होता है। तब आकर शिव जी आइए, आप आइए सबसे पहले यज्ञ में। और शिव जी चले गए। शिव जी को कोई ये नहीं किया है बिल्कुल नहीं आऊँगा तुम्हारे। शिव जी चले गए, यज्ञ हुआ बहुत सुंदर तरीके से। और फिर उसमें दक्ष को उस बकरे का सिर लगाया गया
जो यज्ञ में अर्पण किया गया था तो उससे दिया गया। और उस समय अब दक्ष को बुद्धि अब आई। पहले बुद्धि मनुष्य के शरीर में मनुष्य का सर लगकर बुद्धि नहीं आई थी, जब बकरे का सर लगा तो बुद्धि आई। और उसने शिव जी के प्रति कोई अपराध नहीं किया। अब उसने शिव जी से हाथ जोड़कर कहा कि शिव जी आपने मेरी रक्षा कर ली। दरअसल आपने जो मुझे दंड दिया था ये बहुत अच्छा था, नहीं तो मैं नरक में जाता, आपने मुझे नरक जाने से बचा लिया। प्रभुपाद समझाते हैं कि दंड देना ज़रूरी था, नहीं तो बारंबार उस कार्य को करता वो। तो शिवजी के द्वारा दिया गया दंड एकदम सही था। और अब दक्ष धन्यवाद दे रहा है शिव जी को कि आपने मुझे दंड दिया, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तो नरक में जाता निश्चित। आपने दंड देकर बहुत अच्छा। ये दंड नहीं कृपा है। और यही बात हम लोग भक्ति में समझते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो जो करते हैं वो कृपा है, जो देते हैं वो कृपा है। नारद मुनि ने दंड दिया, नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप दिया, लेकिन वो कृपा थी। भगवान की लीलाओं को उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो देवताओं को नहीं मिलता। शिव जी को बाहर कर दिया गया था, लेकिन नल कुंवर मणिग्रीव देख रहे हैं। सो ये महत्वपूर्ण ये जो लीला है शिव जी की और सती की, ये हमें सिखलाते। बहुत सारे उपदेश हमने इन कथाओं में करते हुए लिए। प्रमुखतः हमें अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, अन्यों की निंदा ना करें, अपराध ना करें, क्रोध द्वेष ये सारी चीज़ें भक्ति में बाधा हैं। और इसीलिए जितना हो सके इनको दूर रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे